गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेज। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है बिगेट्री। बिगेट्री का मतलब होता है अपने विचारों पर अड़े रहना, एकदम कट्टरपंथीता दिखाना, हठीपन या रूढ़िवादिता दिखाना, उसे बोला गया है बिगेट्री। बिगेट्री के सिनोनिम्स है माइंडसेट, इंटॉलरेंस, प्रेजुडिस, बायस। एंटोनिम्स है टॉलरेंस, फेयरनेस, लिबरल और इम्पार्शियलिटी। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बड़ी मुश्किल से समझ में आए, अपारदर्शी या धुंधला होना, उसे बोला गया है ओपेक। मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सिनोनिम्स है ऑब्सक्योर, क्लाउडी, अनक्लियर, इनपेनिट्रेबल। एंटोनिम्स है ट्रांसपेरेंट, क्लियर, लूसिड और फोटोजेनिक। एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है किसी जगह की, उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज होता है। आज एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है उच्चतर पद पर पहुंचने की प्रक्रिया, ऊंचे पद पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोला गया है एलिवेशन। सिनोनिम्स है हाइट, अल्टीट्यूड, राइज, पीक। एंटोनिम्स है डिप्रेशन, ड्रॉप, शेम और डिग्रेडेशन। एपिटोमाइज, एपिटोमाइज का मतलब होता है किसी भी चीज का एक हम उदाहरण पेश कर रहे हैं, आदर्श नमूना, एग्जाम्पल या प्रतीक, सिंबॉलिक, उसे बोला गया है एपिटोमाइज। एपिटोमाइज के सिनोनिम्स है टाइपिफाई, एम्बॉडी, एग्जाम्पलीफाई, रिप्रेजेंट और पर्सोनिफाई। एंटोनिम्स एनलार्ज, डायलेट, एक्सपेंड और एम्पलीफाई। पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है तो इसकी पूर्व सूचना देना, भविष्य बताना, उसे बोला गया है पोटेंट। सिनोनिम्स है ऑगर, प्रिसेज, बोर्ड, प्रेडिक्ट, फोरटेल। एंटोनिम्स है ऑब्वियस और ऑब्वियस, फेयर और इग्नोर। अनबैश्ड, अनबैश्ड का मतलब होता है बिल्कुल से केयरलेस मैनर में चीज़ों को करना, लापरवाह, बिल्कुल बेपरवाह या फिर शेमलेस, उसे बोला गया है अनबैश्ड। अनबैश्ड के सिनोनिम्स है शेमलेस, ब्रेजन, बोल्ड, ब्लेटेंट, ऑडिशियस। एंटोनिम्स है शेमफुल, शाय, टिमिड और पेट्रिफाइड। प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई पक्षपात करना या फिर हानि पहुंचाना, उसे बोला गया है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस के सिनोनिम्स है बायस, पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इन्फ्लुएंस। एंटोनिम्स है टॉलरेंस, फेयरनेस, जस्टिस और इक्विटी। तो ये आपको वर्ड देखने में आज मिल जाएंगे एडिटोरियल में। प्रेजुडिस अभी सिनोनिम भी था और डिस्क्रिमिनेशन भी मैंने वर्ड लिया है, बायस भी हमने वर्ड देख लिया है। अगला हमारा शब्द है रिजीम। रिजीम का मतलब होता है किसी तरह की शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली से, उसे बोला गया है रिजीम। सिनोनिम्स है गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल, सिस्टम। एंटोनिम्स है केओस, डिसऑर्डर, अनर्की और डिसऑर्गेनाइजेशन। पिक एंड चूज, फ्रेज की तरह वर्ड यूज हुआ है। पिक एंड चूज का मतलब होता है जो हमें चीज पसंद हो उसको चुनना, मनपसंद या मनचाही वस्तु को चुनना, उसे बोला गया है पिक एंड चूज। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी बात पे दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच में आपस में किसी तरह का विरोध है, असहमति है, टकराव है या संघर्ष है, उसे बोला गया है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के सिनोनिम्स है डिस्प्यूट, फाइट, बैटल, स्ट्रगल और कॉम्बैट। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, हार्मनी, काम, अकॉर्ड और कॉन्कॉर्ड। पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली हो या स्थायी हो, सदा रहने वाला, शाश्वत, उसे बोला गया है पेरेनियल। सिनोनिम्स है एवरलास्टिंग, इटर्नल, परमानेंट, लास्टिंग। एंटोनिम्स एनुअल, बाइनियल, शॉर्ट और एपिसोडिक। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आरोप लगाना किसी पे किसी तरह का, उसे बोला गया है डिनाउंस। सिनोनिम्स है कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंचर, अटैक और डिक्रे। एंटोनिम्स है प्रेज, अप्रूव, सपोर्ट, अक्लेम और सेलिब्रेट। रेंडर्ड, रेंडर्ड का मतलब होता है किसी को कोई चीज देना, अर्पित करना, प्रस्तुत करना, उसे बोला गया है रेंडर्ड। सिनोनिम्स इम्पार्टेड, ऑफर्ड, इंटरप्रेटेड, डिलीवर्ड और रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेटेड। एंटोनिम्स है कंसील्ड, एनहालेटेड और ब्रोक, रिप्रेजेंटेटेड। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्पेंस। डिस्पेंस का मतलब होता है किसी को कोई वस्तु उपलब्ध करवाना, देना, उसे बोला गया है डिस्पेंस। सिनोनिम्स है डिस्ट्रीब्यूट, अलॉट, डील, अलोकेट और एडमिनिस्टर। एंटोनिम्स है टेक, रिसीव और अबडक्ट।
डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी तरह का भेदभाव करना, किसी से पक्षपात करना या तरफदारी, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। सिनोनिम्स है डिसर्नमेंट, जजमेंट, प्रेजुडिस और बायस। एंटोनिम्स है फेयरनेस, इंडिफरेंस, जस्टिस और एक्सेप्टेंस। अपीयरेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो साफ तौर पर दिखाई दे, बिल्कुल प्रत्यक्ष क्लियरली मैनर में देखी जा सके, दैट इज कॉल्ड अपीयरेंट। सिनोनिम्स से ऑब्वियस, एविडेंट, क्लियर, मैनिफेस्ट, विजिबल। एंटोनिम्स अनक्लियर, ऑब्सक्योर, ड्यूबियस और कवर्ड। अफिलिएशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई कनेक्शन होना, संबंध, संबंधन, एसोसिएशन, उसे बोला गया है अफिलिएशन। सिनोनिम्स से एसोसिएशन, अलायंस, पार्टनरशिप, कनेक्शन, रिलेशनशिप। एंटोनिम से आइसोलेशन और डिटैचमेंट। सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है, यहाँ से आप हेडिंग देख सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है राइवलरी। राइवलरी का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति द्वेषपूर्ण भावनाएं होना, दुश्मनी या एक दूसरे का विरोधी होना, उसे बोला गया है राइवलरी। या किसी तरह का कोई कंपटीशन या मुकाबला, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड राइवलरी। सिनोनिम्स है कंपटीशन, कंटेंशन, कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट और स्ट्राइफ। एंटोनिम्स है कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, हार्मनी, अफिलिएशन और अलायंस। स्टेक का मतलब होता है किसी चीज़ का जोखिम में होना, खतरे में होना, दांव पर लगे होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है स्टेक। सिनोनिम से हेजर्ड, पोस्ट, गैम्बल, वेंचर, जेपरडाइज, रिस्क। एंटोनिम से सेफ्टी, डिस्प्लेस और एरियर्स। एपिक का मतलब होता है बहुत एडवेंचरस कोई चीज़, बहुत लंबी कोई वीर गाथा या उत्तेजना भरा, उसे बोला गया है एपिक। सिनोनिम से लेजेंड, सागा, हेरोइक, ट्रेमेंडस, ग्रैंड। एंटोनिम से लिटिल, स्मॉल और एक्चुअलिटी। स्टरिंग, स्टरिंग का मतलब होता है एकदम से लोगों को जो एकदम उत्साहित कर दे, उत्साहित करने देने वाला, उत्तेजित कर देने वाला, इस तरह से बोलना या इस तरह से कोई एक्टिविटी होना जो हमें एक्साइटेड कर दे, एकदम से उत्साहित कर दे, उसे बोला गया स्टरिंग। स्टरिंग के सिनोनिम से मूविंग, एक्साइटिंग, राउजिंग, स्टिमुलेटिंग, इमोशनल। एंटोनिम से बोरिंग, डल, सैड और डिप्रेसिंग। अब्रेसिव का यहाँ पे पिच के बारे में बात की गई है क्योंकि स्पोर्ट्स मोटिवेटेड एडिटोरियल है सेकंड, तो जो खुरदरी पिच होती है उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया गया है अब्रेसिव का। सिनोनिम से हार्श, रफ, शार्प, कटिंग, स्क्वैचिंग। एंटोनिम से स्मूथ, प्लीजेंट, प्लीजिंग, सॉफ्ट और हीलिंग। कैरवैन, कैरवैन का मतलब होता है पशुओं का या फिर आदमियों का जो एक झुंड होता है या ग्रुप ऑफ व्हीकल, ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, व्हीकल्स, काफिला, उसे बोला गया है कैरवैन। कैरवैन के सिनोनिम से कॉन्वॉय, पोसेशन, एक्सपीडिशन, जर्नी। एंटोनिम से अलोन, इंडिपेंडेंट, पर्सनल और सेपरेट। बायलैटरल का मतलब होता है जिसमें दो कंट्रीज, दो लोग या दो ग्रुप शामिल हो, द्विपक्षीय, दो तरफा, उसे बोला गया है बायलैटरल। सिनोनिम से टू साइडेड, म्यूचुअल, ड्यूअल, बाइनरी और बाइपैट्रिएट। एंटोनिम से वन साइडेड, अनरिक्वाइटेड और यूनिलेटरल। स्कर्मिश का मतलब होता है किसी बात पे आपस में मुठभेड़ होना, आपसी मुकाबला होना, किसी तरह का छोटा मोटा कोई झगड़ा, वाद विवाद, उसे बोला गया है स्कर्मिश। सिनोनिम से क्लैशेस, एनकाउंटर्स, बैटल्स, कॉम्बैट। एंटोनिम से अकॉर्ड, एग्रीमेंट, हार्मनी, पीस। टेंडम, इन टेंडम करके दिया है वर्ड ये एडिटोरियल में। टेंडम का मतलब होता है क्रमबद्धता होना चीज़ों में, मतलब क्रमानुसार होना किसी प्रक्रिया का, एक के बाद एक, टेंडम मैनर में, उसे बोला गया है एन टेंडम। सिनोनिम से टीम, पेयर, स्पैन, बाइसिकल, बिल्ड फॉर टू, इसका सिनोनिम है ये। एंटोनिम से सिंगल, अलोन, ऑल अलोन और अपार्ट। कीन का मतलब होता है बहुत अधिक एक्साइटेड होना, उत्सुक होना, इच्छुक होना किसी चीज़ को जानने के, उसे बोला गया है कीन। सिनोनिम से शार्प, ईगर, एंथुजियास्टिक, एक्यूट, पेनिट्रेटिंग, एविड, जेलस। एंटोनिम से डल, स्लो, एपेथेटिक और ब्लंट। चेरी ऑन द केक, ये लास्ट वर्ड है आज की वोकैबुलरी से। चेरी ऑन द केक का मतलब होता है पहले से ही बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और उससे और ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो जाएं, पहले से ही अच्छा हो फिर भी और अच्छा होना, या सोने पे सुहागा हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड चेरी ऑन द केक। ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस सेशन में इतना है, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।